नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में। साथियों, आपको बताते चले कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जितने भी सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ी। हालांकि समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और कुछ सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन आपको बताते चले कि अभी हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी काफ़ी बुरी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट हार गई। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी एक बार फिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतती है तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में राज्य के कोने कोने में एक बड़ा संकेत जाएगा कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी कब्जा हो सकता है। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया था और मिल्कीपुर विधानसभा सीट योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब भी हो गए। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि आगामी अब जिला पंचायती और ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है 2026 में और समाजवादी पार्टी मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ रही और अभी से ग्राउंड पर उतरकर काम करना शुरू कर दिए। चाहे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उतरने वाले हैं, जैसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, वह अभी से जनता में जा जाकर मिलना शुरू कर दिए हैं। देखना है कि 2026 के जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना जिला पंचायत बना पाती है। हालांकि जब पिछला जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। लेकिन बताते चले कि समाजवादी पार्टी का इस जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव का टारगेट के साथ साथ आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन साथियों, बताते चले कि क्या समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव का राह आसान लगने वाला है या समाजवादी पार्टी मजबूती से विधानसभा 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ा था। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के साथ एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी और राष्ट्रीय लोक दल। लेकिन आपको बताते चले कि इन तीनों ने मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन अब इन तीनों पार्टियों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में दल लड़े थे, अब वह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस समय केंद्र में मंत्री हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस समय राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं। आपको बताते चले कि यही लोग समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में भी हराते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जो समाजवादी पार्टी की कम सीट थी 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी थी। तीनों दलों के बदौलत समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ी थी। हो सकता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की इससे ज़्यादा सीट बढ़ भी सकती है। यादव जब 2022 का विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन के साथियों के साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे तो पूर्वांचल के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी। चाहे आजमगढ़ जिला हो या जौनपुर जिला हो या बलिया हो, गाजीपुर, ऐसे अनेक विधानसभा सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। देखना है क्या बिना गठबंधन के अखिलेश यादव का 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जीत पाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। धन्यवाद।